युवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत मेरा युवा भारत केंद्रीय एवं खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भिवानी के यूथ हॉस्टल स्थित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उनका अभिनंदन किया गया और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर जो पुष्पांजलि अर्पित कर युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा वो शक्ति हैं जो देश की सबसे बड़ी ताकत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो खेल के माध्यम से युवाओं को मजबूत करने के लिए, युवाओं को स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, ताकि युवा मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, उसी के चलते उन्होंने मेरा युवा भारत के जो इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के युवाओं से एकत्रित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के युवा यदि संगठित होंगे और वे मजबूती के साथ देश के लिए आगे आएंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि युवा सकारात्मक विचारधारा को लेकर आगे आए और नकारात्मक विचारधारा को पीछे छोड़े। उन्होंने कहा कि सच्चे मायने में यदि भारत को देखना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ो। स्पेशल रिपोर्टर अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। स्वामी विवेकानंद जी ने जब जन्म लिया वेस्ट बंगाल के अंदर, हमारा देश उस वक्त आपको भी पता है किन हालात में थे हम। एक ऐसी प्रेरणा दी और ख़ासकर युवाओं को, और खुशकिस्मती से आज दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं हैं तो भी भारत में है। और युवक नौजवान किसी बात को लेके अगर ठान लेता है और उनका एक ही ध्येय था कि थोड़ा जल्दी उठो, जागो, और जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक रुको मत, लगे रहो, और एक ऐसी प्रेरणा दी। इसलिए आज ये युवा राष्ट्रीय युवा दिवस केवल भारत के नाम से नहीं, दुनिया में ये विश्व मनाया जाता है। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को, संस्कारों को सही भारत का जो तस्वीर दिखाई दुनिया को, वो पहले ऐसे इंसान थे। इसीलिए आज हम ये युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत युवाओं से क्या अपील करेंगे जी? युवाओं से अगर आजकल नशे जैसी बीमारियां तो पनप रही, युवा ही एक शक्ति है दुनिया में। एक समय ऐसा आता है जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसको नौजवान होता है तो नौजवान में बहुत उमंग होती है काम करने की। अगर वो गलत रास्ते पर चल जाए तो देश और समाज का भी नाश हो जाता है। आज युवाओं से हमारी यही अपील है जो उन्होंने रास्ता दिखाया था कि आओ हम सब आगे बढ़ें, सारे नशे की बात हों, दूसरे काम की हों, आलस की बात हों, नकारात्मक सोच को ख़त्म करके सकारात्मक सोच को लेके हम आगे बढ़ाएं, सोसाइटी में आने वाली सभी बीमारियों को दूर करके एक ऐसी नए समाज की स्थापना करें जिससे ये दुनिया और तेज़ी से सुख शांति और समृद्धि। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे लिए, विशेष करके युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। भाई भारत से जुड़े जो युवा हैं, साथी हैं, और जो यहाँ सामने जो बच्चे बैठे हैं, मेरा एक मानना है ये जो बचपन जो है, ये बचपन हमारी जिंदगी का नींव होता है। और इंग्लिश में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू नाइट मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि जल्दी उठना, टाइम से सोना, ये आते हैं। बुराइयों से तो दूर रहें, नशे तो दूर रहें, लेकिन एक सुबह जल्द अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत है। कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो इन्होंने किया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम ये करते रहेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, सभी लोगों को बता चुके हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो मैं तो क्या ज़्यादा बताऊंगा। तो मैं यही कहूँगा कि युवा पीढ़ी के ऊपर ही आज पूरा भारत देश का भार युवा पीढ़ी के ऊपर है, और युवा पीढ़ी को ही हम यदि सशक्त करेंगे तो देश अपना विकसित होगा। अपना आयोजित राष्ट्रपति युवा अवार्ड पुरस्कार विजेता
भाई अशोक भारद्वाज जी सदाचारी शिक्षा समिति के संयोजन और मार्गदर्शन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचने पर मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सिविल हॉस्पिटल से पहुंचे, देखिए आज कोई भी डॉक्टर होता है तो हम उस ईश्वरीय रूप के रूप में देखते हैं। पर आए आज इन्होंने टीवी के बारे में जो बताया और उन्होंने सभी बच्चों से भी पूछा कि क्या आप टीवी के बारे में जानते हैं। हाँ मैडम, मैं अवश्य कहूँगा कि सब बच्चे टीवी के बारे में जानते हैं, लेकिन उस टीवी के बारे में नहीं जानते जिसका आपने यही होता है उनके दिखाए हुए आदर्शों के ऊपर हम चले, उनके दिखाए हुए मार्गों को हम अनुसरण करते हुए अपने जीवन को भी उन्नत करें और अपने देश को भी उन्नत करें। तो इसी लक्ष्य को साधते हुए मैं इन आयोजकों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है, तो जो मुख्य लक्षण ये है कि वो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम, बुखार आना, शाम को टाइम बुखार आना, भूख ना लगना, ये लक्षण होते हैं आज का ये जो कार्यक्रम था ये विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके उस पर मनाया गया था। इसमें सर युवाओं को मतलब आगे बढ़कर और अपने मतलब मार्गदर्शन प्रदान किया गया था उन्हें। इस कार्यक्रम में सर कई युवाओं को सम्मानित भी किया गया था, मुझे भी सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम के द्वारा सभी युवाओं को ये बताया गया है कि वो स्वामी विवेकानंद जी के रास्तों पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में माय भारत जो है कि भारत सरकार का संगठन है उसके द्वारा अपने भिवानी के अंदर युवाओं को सम्मानित करने के लिए जो पुराने जो हमारे यहाँ क्लब हैं उनको संगठित करके फिर से भारत को एक आगे वैभवशाली ताकि ग्रामीण भारत में हम आगे बढ़ें। आज का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पे और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। माय भारत जो पोर्टल है भारत सरकार के द्वारा उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें अशोक भारद्वाज जो राष्ट्रीय अवार्डी हैं भारत सरकार के द्वारा, उनके कोलैब के साथ में ये फंक्शन आज हुआ और ये काफ़ी अच्छा रहा। युवाओं ने को काफ़ी मोटिवेट किया, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम यही चाहते हैं कि आगे ऐसे फंक्शन होते रहे जिससे युवाओं के बीच में जोश बना रहे और वो हमारे देश की उन्नति के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव है और आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में स्वामी विवेकानंद को याद किया जा रहा है जिन्होंने वेदांत का सिद्धांत दिया और युवाओं को जागृत किया और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर पहचान दिलाई। क्योंकि भारत को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर और उन्होंने हमारी देश की संस्कृति को प्रस्तुत किया, वहाँ पर एक ऐसा संदेश दिया उन्होंने अपने भाषण के ओजस्वी भाषण के द्वारा और उन्हीं को आज याद किया जाता है। देश और दुनिया में ऐसे युवा संत रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणाओं को आगे रखने के लिए, उनकी प्रेरणाओं को पर आगे चलने के लिए हमने युवाओं के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। युवाओं को सम्मानित किया है कि ताकि युवा एनर्जी के साथ अपने अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर जो काम करें, सरकार की नीति क्या है, प्रशासन की नीति, प्रशासन के क्या कार्य हैं, उनके लिए जो काम करें। तो ये आज युवाओं को जागृत किया है, युवाओं को सक्रिय किया है, उनके युवा मंडलों को के ऊपर श्री अशोक कुमार जी भारद्वाज और ये युवा मंच की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया है, इसके अंदर हमारी भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति ने भी बच्चों को, जो 100 के करीब बच्चे और अभिभावक थे, उनको प्रेरित किया है। देखिए हमने 400 के अधिक तो घोंसले बांटे हैं और गाय के लिए टीन बनाए हैं। एक ये मशीन बनाई है, जो बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटे पौधे हो जाते हैं उसको चकलाने के लिए ये कबाड़ से जुगाड़ के अंदर पिंजरा बनाया है।